कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, गलियाकोट, पुनर्वास कॉलोनी, सागवाड़ा। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है नवनिर्मित उत्तुंग चतुर्मुख पंचमान स्तंभ रत्नमयी 24वीं जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अंतिम कड़ी में। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी स्थित गलियाकोट के श्री 1008 विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में धर्म की ऐसी गंगा बही कि यहाँ के भक्तों ने इसमें डुबकी लगाकर अपना मानव जीवन सफल कर लिया। इतना ही नहीं, इस मंगल अवसर पर गलियाकोट वासियों को गुरुवर की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का भी अवसर मिला। तो आइए दर्शकों, आज की इस अंतिम कड़ी में अविलंब आरंभ करते हैं ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के मनभावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी स्थित गलियाकोट के श्री 1008 विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री महावीर जैन गींगला के निर्देशन में संपन्न की गयी। 30 नवम्बर को ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ श्री जिनेन्द्र पंचामृत अभिषेक पूजन एवं शांति धारा के साथ हुआ। संसार हम समर्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय जतिकामं शेषनाभिन्विन्दो 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 सर्वसर्गं शेषनाभिन्विन्दो सर्वविघ्नं शेषनाभिन्विन्दो शेषनाभिन्विन्दो राजभयं शेषनाभिन्विन्दो सर्वचौरभयं। श्री जी की शांति धारा करने के पश्चात पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के संघस्थ साधु संतों ने जिन बिंबों में संस्कार रोपित किए, इस दौरान प्रतिमाओं का अभिषेक भी किया गया। स्वस्ति स्वभाव परिभाव निवासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदिते कचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलाय तविस्थिताय। इसके बाद तब कल्याणक का विधान पूजन किया गया, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए प्रभु के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान भक्तों ने भक्ति नृत्य कर अपनी श्रद्धा को भी व्यक्त किया। पूजन के पश्चात मानस्तंभ शुद्धि के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक मानस्तंभ वेदिका की शुद्धि की। पंचेते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु न मङ्गलं। ओम ह्रीं मनादिमन्त्रपुनो पुष्पाञ्जलि श्वेता ओम ह्रीं शांति मानस्तंभ शुद्धि के पश्चात समाज के विशिष्ट जनों ने एक पत्रिका का विमोचन किया। इसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर और उनके चरणों में श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान महोत्सव समिति द्वारा अतिथियों को सम्मानित भी किया गया।
इसके बाद महामुनिराज की आहारचर्या संपन्न की गई, जहां भक्तों ने नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन किया और प्रथम आहार के रूप में मुनिराज को इच्छु रस से आहार दान दिया। अन्न के पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। ऋषभ देव स्वाद जिन युग आदि के तेरे तेज, जय जय आदिनाथ मुनिराज, जय जय आदिनाथ मुनिराज। इक्षुरस का किया पारणा, अक्षय तीज महान, जय जय आदिनाथ मुनिराज, जय जय आदिनाथ मुनिराज, जय जय आदिनाथ मुनिराज, जय जय आदिनाथ मुनिराज। आहारचर्या के बाद आचार्य श्री के करकमलों से केवल्य ज्ञान अभ्यंतर क्रियाएं, तप संस्कार, मंत्र न्यास, प्रतिष्ठा होम, सूर्य मंत्र एवं प्राण प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। स्त्री मूर्ति स्वर देश कानो जाने प्रियासना को साध नाम नामंत्रेण बिंबे त्रिन्यसामि। आदिनाथ तंग्रस्य नाभो तिलकं नेसामि। ओम ह्रीं श्रीमं वरस्वादी महावीराज चतुर्विंशति तीर्थंकरस्य नामो तिल्लोम ह्रीं। इसी श्रृंखला में आरती, केवल्य ज्ञान, पट्टोद्घाटन, जिनेन्द्र अभिषेक एवं शांतिधारा की गई। शैल पुष्पाभ्यामिष्टे कृतानि अग्रोचे कलिवृत्याख्याति नाना विधानि त्रिदेव भवजना प्रेषित प्रादुर्भावा। पटिभ्रम शिष्टाभीष्टार्हदिष्टै जनमुखपट मुद्घाटै मंत्रपूर्वम्। ओम सहाय वर्धमानम पंच महाकल्याण संपन्नम। पर्यन्तेषु निकाय सम्यक् नमते पादोक्तिसा मंडले नेत्रोन्मिलन हेतवे जिनपते समन्त्रम् एव पठेत च विदुषराद्रि प्रस्वेदेता प्रबलमुक्तिमपि प्रकर्षे भक्तार्जनै जिनपतिं मतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। इसके बाद समवशरण की रचना की गई। गणधर के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज समवशरण पर विराजमान हुए और उपस्थित समस्त जीवों का आत्म कल्याण करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। निरंजन निराकार ज्योति सर्वजन। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इस छह द्रव्य के निमित्त से सारा लोक संचालित है। जहाँ ये छह द्रव्य हैं वह लोक कहलाता है, और जहाँ ये द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश है, वह लोक कहलाता है। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि कॉलोनी जैन समाज में बहुत से व्यक्ति 55 से 60 वर्ष की आयु में ही आकस्मिक निधन हो जाता है, वो क्या कारण है गुरुदेव? धर्म के ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता है, फिर भी अपने जीवन में कोई गलतियाँ नहीं छोड़ना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की आसाधना नहीं करना चाहिए, और खासकर आजकल जो स्फूर्ति वाले वाहन, तेज़ी से चलने वाले सारे सिस्टम और टेंशन जैसी चीज़ें हैं, इनसे अगर बचा जाए तो आयु और बड़ी व्यवस्थित रह सकती है, नहीं तो अकाल मरण आदि की संभावनाएं मनुष्य पर्याय में होती हैं। अपना विवेक और जिन भगवान की आराधना ही अपने लिए शरण है। शंका समाधान के बाद भक्तों ने समवशरण की आरती उतारी। प्रभु भक्ति के साथ साथ सौभाग्यशाली भक्तों को गुरु भक्ति का अवसर भी मिला। संगीतमय ध्वनियों के साथ मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी अत्यधिक प्रसन्नचित्त थे। सुनील सागर आचार्य नीचे उतरो। कर कमलों से महावीर जयंती पतित पाविनी, छत्तीसगढ़ को धरती पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है साथ ली। करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर प्यारा प्यारा नाम,
सुनील सागर प्यारा प्यारा नाम मुखागर सुनील सागर। आरती के पश्चात अतिथि सत्कार किया गया और जैन समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ना भुलाना, लगाओ इनके माथे पे तिलक लगाओ। ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ना भुलाना। एक दिसंबर को मोक्ष कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली श्रावकों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। बम 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 सम सम दम दम पम पम छम 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 शिम 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 द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्राम बेंद्र। ओम नमो अर्हते भगवताभिषेकम करोमि सा करोमि सा करोमि सा। क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मकभयं सर्वपरमंत्रम। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर कृत्रिम कैलाश पर्वत की रचना की गई, जिस पर ध्यान में लीन तीर्थंकर प्रभु ने मोक्ष की प्राप्ति की। कपूर की भांति जलता हुआ प्रभु का शरीर हवा में विलीन हो गया। उपस्थित सभी भक्त इस दृश्य के साक्षी बने। इसके बाद कल्याण विधि संपन्न की गई। जब बहुत सारे लोग एक जैसा पुण्य पाप करते हैं तो उन्हें फल भी लगभग एक जैसा मिलता है। कर्मों का उपशमन करने की बजाय क्षपण करने के कारण से वो सीधे क्षीण कथाएं बाद में गुणस्थान में पहुँचे। समय व्यतीत करके भगवान सिद्ध हो गए, अष्ट कर्म से मुक्त हो गए। आदिनाथ भगवान की सर्वार्धकम स्पष्टतरम च यस्तम सिद्धेत्र विज्ञान गुणम निशामि। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान विभूषिताय नमः विभूषिताय नमः। अग्नि कुमार देव ने अग्नि प्रज्वलित कर नख केशों को अग्नि संस्कार विधि से विसर्जित किया। इसके बाद मोक्ष कल्याणक का पूजन किया गया, जहां इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव के साथ पूजन आराधना करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान सभी ने कार्यक्रम स्थल पर बने कृत्रिम कैलाश पर निर्वाण लाडू भी चढ़ाया। ओम ह्रीं प्रथमानि गोकर्ण चरण द्रव्य को तत्तार्थ सूत्र दशदेभ्यः नमः प्राप्ति महार्घ्यं नर्वामति। ओम ह्रीं प्रथमानि गोकर्ण चरण द्रव्य को तत्तार्थ सूत्र दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सह कर्मशयो दिव्यान्मति ज्ञान बला पश्चिम दिशा दक्षिण दिश गिरिचोल उतंग इंद्रजीत अरु कुंभुज कर्ण ते बंदा भव सागर तरण गिरि रूप गुरुदत्तानि मुनीश्वर साहा मुक्ति। पूजन करने के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया और उनके चरणों में श्रीफल समर्पित किए। इसके बाद आगंतुकों को सम्मानित किया गया। सिखाया तूने जीना जीना कैसे जीना, न अब कहीं जाना जाना कहीं जाना। बंदी विशक्ति गुरु श्रेष्ठ राष्ट्र संताचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी की पावन चरण कमली में नमः जला दिया गम निर्वपामिति स्वाहा। नमस्कार। तत्पश्चात विश्व शांति महायज्ञ किया गया, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान करते हुए विश्व शांति की कामना की।
विश्व शांति महायज्ञ संपन्न होने के बाद जिन प्रतिमाओं को पांडाल स्थल से मंदिर जी लाया गया, जहां विधि विधान पूर्वक प्रतिमाओं को वेदियों में विराजमान किया गया। समारोह की समापन बेला में गुरु भक्तों ने स्वामी वात्सल्य प्रसादी का आयोजन किया। सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में फल, मेवा, मिष्ठान आदि से अर्घ्य समर्पित कर अपनी भक्ति व्यक्त की और गुरु चरण पखारे। अमृत वाणी लागे मन आत्मा की बात घड़ी पारी लागे, सर काम कला का हर गया नत नयन हुआ तेरे। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य राधि सागर जी, आचार्य विमल सागर जी। समारोह के सानंद संपन्न होने पर समाज के लोगों ने अपने भाव रखे। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज संघ का पूरा आशीर्वाद, संघ के सानिध्य में हमें यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है। हम इस पंच कल्याण के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी इस पंच कल्याण में आए और जिस तरह से आपने हमें सहयोग प्रदान किया है उसके लिए धन्यवाद। गलियाकोट में भी एक जैन मंदिर है जिसका भी हम चाहते हैं कि उसको एक निर्माण के जीर्णोद्धार करा करके उस मंदिर में भी जीर्णोद्धार कराएंगे। चंद्रपुर मंदिर है उसका भी हमारी पूरी कमेटी होश और जोश के साथ 12 महीने के अंदर काम करने की एक लक्ष्य पे पहुंचना है। तो उसमें भी जिनवाणी चैनल हमें हमारा इस अतिशय क्षेत्र चंदापुर भगवान का प्रसार करने में हमें सहयोग प्रदान करें। जय माता। आप सबसे मेरा निवेदन, हमारे यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक बड़ी धूमधाम से हुआ, बहुत हर्षोल्लास के साथ हुआ। यहाँ पर जितने भी मेहमान पधारे उन सभी ने बहुत हर्षोल्लास से लाभ लिया और यहाँ की बहुत सारी जैन प्रवृत्ति जो भी थी उसका बहुत पुण्य अर्जन किया और बहुत कुछ लाभ लिया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान के सागवाड़ा स्थित पुनर्वास कॉलोनी के गलियाकोट में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव की मनोहारी झलकियां। तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष गमन करने के साथ ही आज इस आध्यात्मिक मेले का समापन हो गया है। तो दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, गलियाकोट, पुनर्वास कॉलोनी, सागवाड़ा।